चले सर। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं सर जी? आओ। नमस्कार गणेश जी, प्रणाम। घरों में केवल आधा मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही सरकार द्वारा आवंटित की गई है। आधा मीट्रिक टन 12 जिलों में। तो क्या 12 जिलों के लोग कीड़े मकोड़े हैं? उनकी जिंदगी की अब कोई कीमत नहीं? क्या उनको ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी? और इनके अंदर जो हरियाणा की घोषित राजधानी है वो पंचकुला भी शामिल है, जहां से इनके सारे मंत्रीगण और स्पीकर महोदय भी हैं। ऐसे में हरियाणा के साथ ये जाति क्यों? चौथा, खट्टर सरकार ने हरियाणा के 85 शहरों और कस्बों में दरमियाने कस्बों और छोटे कस्बों, उन सब की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी है। ये कहा कि तुम्हारे लिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, केस रेफर कर दीजिए। क्यों? आप लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं क्या? खट्टर सरकार ने प्राइवेट अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए लाइसेंस शुरू कर दिया। बंसल साहब, आपको बड़ी हैरानी होगी, कोई आदमी यहाँ कोविड का मरीज नहीं है भर्ती कर सकता, डॉक्टर अस्पताल हो तो भी प्राइवेट नहीं। उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस में लाखों रुपए की रिश्वतखोरी है। नतीजा ये हुआ कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर 2, 3, 4 से ज्यादा हर शहर में अब प्राइवेट कोविड अस्पताल नहीं। ये जुल्म और जाति क्यों? तो क्या कोई कैंसर का मरीज होगा तो खट्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी? कल को कोई फेफड़े का मरीज आया या लीवर का मरीज आया, किडनी का आया, तो दुष्यंत चौटाला लाइसेंस दिया करेंगे या अनिल विज दिया करेंगे? ये क्या तरीका है? आप प्रोटोकॉल बनाते कि कोविड वार्ड अलग होगा, उसमें ये सेग्रीगेशन होगी, उसके लिए ये अलग मरीजों के लिए ये इंतजाम होगा, ये डॉक्टर होंगे। समाचार पत्रों ने ये दिखाया कि एक हफ्ते में अकेले गांवों के अंदर 1879 लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना अब गांव और कस्बों तक पहुंच चुका है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां 5, 7, 10, 12 मृत्यु ना हुई हो। किला जफरगढ़ जींद का अगर मैं उदाहरण दूं तो वहां 12 मौतें हो चुकी। एक और जो बरौली अपना गांव है, उसमें जो टेस्टिंग हुई, एक लिमिटेड उसके अंदर इतने लोग टेस्टेड पाए गए, अब गांव को ही क्वारंटीन कर दिया गया है। ये हर गांव की कहानी है। जहाँ टेस्ट ना हो वो अलग बात है, पर गांव में RT-PCR टेस्टिंग का, ऑक्सीजन बेड का, जीवन रक्षक दवा का क्या इंतजाम है? कुछ नहीं। क्या इसका जवाब देंगे? दूसरा, हरियाणा में ऑक्सीजन संकट नहीं, ऑक्सीजन की इमरजेंसी है। साथियों, दिल्ली में 85,000 सक्रिय मरीज हैं, उनको 700 टन ऑक्सीजन दिया जाता है। हरियाणा में 1 लाख सक्रिय मरीज हैं, हमें 282 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा दिया जाता है। मिलता उसमें से 200 से 225 टन है। हरियाणा की ऑक्सीजन कहां गई? क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जवाब देंगे? तीसरा, किसानों का जहां तक प्रश्न है, किसान, खेत मजदूर, गरीब SC-BC के हमारे भाई और दुकानदार आड़ती, इनकी ये सरकार दुश्मन है। ये हम नहीं कह रहे, ये जोड़ी जो है, अगर आप उनका नाम भी देखें, दुष्यंत का दुष् और मनोहर का मन, ये दुश्मन है। इन्होंने लगातार, मुझे ये बताइए, कोई मुख्यमंत्री इतना निर्दयी हो सकता है, कोई सरकार इतनी निकम्मी और नाकारा हो सकती है कि लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हों, कोरोना महामारी का संकट हो, तो क्या मुख्यमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए? उप मुख्यमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए? याद करिए, जींद में जब जाम लगा था, जब पूरी रेलवे ट्रैक्स बंद थी, पूरा हरियाणा बंद था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इसी जींद शहर के अंदर रेस्ट हाउस पर बैठकर मैंने बतौर मंत्री के, जब सारे पेड़ कटे हुए थे, तब वार्ता की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, फिर उनकी कैथल में वार्ता हुई और हमने बात का हल निकाला। तरीका है बात करके बात का हल निकालने का, ये तरीका नहीं हो सकता जो इन्होंने अपनाया है। तीनों काले कानूनों को
बगैर विलंब के खारिज किया जाना चाहिए था और किसानों की मदद करनी चाहिए, बजाय उनको कोरोना के संकट में धकेलने के। इसके लिए मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी जिम्मेवार हैं। भाई साहब, बढ़ रहा है, किसानों को आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। नहीं, किसानों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री जी को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को, और या काले कानून स्थगित करने चाहिए, परमानेंट खत्म करने चाहिए। ये हमारी उनसे उनको जवाब है। मित्र, इन्होंने ये कहा करते थे, मुख्यमंत्री जी भी खट्टर साहब, उप मुख्यमंत्री चौटाला जी और प्रधानमंत्री जी, कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा, बस में और ट्रेन में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इन्होंने सबको आत्मनिर्भर बना दिया। ना अस्पताल है, अपना खुद अस्पताल में बिस्तर लेके जाओ, अपना डॉक्टर ढूंढ के लाओ, अपने लिए खुद नर्स और पैरामेडिक लाओ, अपना खुद टेस्ट करवाओ, अपने लिए खुद दवाई ब्लैक मार्केट में खरीद के लाओ, अपने लिए खुद ऑक्सीजन लगाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। इन्होंने तो ये कह दिया, और घरों में डूब के बैठे इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद, कोई आते नहीं।